हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले ब्लॉकचेन की दूसरी वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसे जान लेते हैं, फिर वन बाय वन करके सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट इन करेंट सिस्टम रिकॉर्ड। जो करेंट सिस्टम रिकॉर्ड है उसमें बहुत लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो कैसे है वो अभी जानेंगे हम लोग। देन बात करेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, लेजर क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुछ टर्म है, कुछ टेक्निकल टर्म है जो हमें पता होने चाहिए ब्लॉकचेन सीखने से पहले, ताकि मैं जब भी इसका नाम लूं तो आपको पता हो कि हाँ, जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसका मतलब ये है। तो इसे वन बाय वन करके अभी हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट इन करेंट सिस्टम रिकॉर्ड। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट क्या है, तो ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसकी मदद से आप अच्छे समझ जाएंगे कहां पे लैक ऑफ ट्रस्ट हो रहा है और कैसे इसको ब्लॉकचेन की मदद से इसे फिक्स किया जा सकता है। तो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं एक वेजिटेबल कंपनी का। ठीक है, एक वेजिटेबल कंपनी है, ठीक, जहां पे एक किसान अपने खेत में फसल को उगाता है और उसे लाके कंपनी में सेल करता है। जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होती है उसे लाके कंपनी में सेल करता है। देन उसके बाद कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी वेजिटेबल्स को सप्लाई करती है। देन आसपास के जितने लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उसे खरीद के लाते हैं और हम सभी तक वो सब चीजें पहुंचती हैं और हम मार्केट से जाके उसे खरीदते हैं। जब हम और आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से क्या कहते हैं कि ये सब्जी ताजी है कि नहीं है। वो कहता है हाँ ताजी है, आज ही मैंने खरीद के लाया है, ये सब्जी ताजी, आप ले जाइए। तो हम कभी कभार सब्जियां लाते हैं तो वो ताजी नहीं निकलती हैं, बल्कि वो ताजा कह के दिया रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं इसकी लैकिंग देखने के लिए मिलती है। वैसे ही कंपनी होती है, क्या करती है, फार्मर जो उसे वेजिटेबल सेल बेच रहा होता है तो वो क्या करता है, भले ही सब्जी एक हफ्ते पहले की होती है तो वो रिकॉर्ड में उसे मेंटेन कर देता है कि 2 दिन पहले सब्जी आई है। इससे ये होता है कि उसकी सेलिंग हो जाती है और उसे नुकसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को नुकसान होता है। तो कंपनियां कैसे डेटा को चेंज कर दे रही, क्योंकि जितने भी डेटा हैं सबका उनके पास कलेक्शन है। जो भी डेटा है, जो भी उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय को वो बोलेगा ऑनर की नहीं ये डेट चेंज करके ये डेट चेंज कर दो, तो वो डेट को चेंज कर देता है रजिस्टर में या ऑनलाइन जो भी डेटा अवेलेबल रहता है। तो उससे क्या होता है कि सभी लोगों को पता चलता है कि यार ये सब्जी तो फ्रेश है। ये चीजें होती हैं। तो अगर ब्लॉकचेन की मदद से अगर इसे सॉल्व किया जाए तो कैसे होगा, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि सभी इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स में सेव होती हैं। सभी इंफॉर्मेशन जो होती है, जितने ब्लॉक्स होते हैं उसमें सेव होती है। जब वो फार्मर वेजिटेबल्स को कंपनी में सेल करने जा रहा है तो IoT डिवाइस डिटेक्ट करके उस डेट के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प उसमें रजिस्टर कर देगा। देन उसके बाद कंपनी जब उसे किसी को सेल करेगा तो वहां पे वो रजिस्टर हो जाएगा। देन ऐसे करके सभी डेटा उसमें इंसर्ट हो जाएंगे, तो ये ब्लॉकचेन में रहेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे यार डेटा तो पहले वाले मेथड में भी सेव रहता था, तो इस वाले भी मेथड में है। तो यहाँ पर मैंने पहली वाली वीडियो में क्या बताया था कि ब्लॉकचेन में हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब सेव कर देते हैं उस ब्लॉक में, अगर फिर उसमें उसे मैनिपुलेशन करते हैं, उसे फिर मैनिपुलेट या चेंजेस उसमें करते हैं तो एरर जनरेट होता है, इनवैलिड आता है वहां पे। बिकॉज कि सभी ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उसमें हैश कोड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जब पहले ब्लॉक में अगर कोई चेंजेस किए जा रहे हैं उस डेटा के अंदर तो वहां पे हैश कोड में चेंजेस हो जाते हैं और चेंजेस होने की वजह से दूसरे ब्लॉक में एरर, फिर ऐसे करके सभी ब्लॉक्स में एरर हो जाता है और वहां से क्या पता चलता है कि इस डेटा में कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक्स में हम नए डेटा को तो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें है, अगर उसमें चेंजेस करते हैं तो वो इनवैलिड जनरेट करता है। तो यही सॉल्यूशन है कि अगर वेजिटेबल्स वाली कंपनी में अगर ब्लॉकचेन को अप्लाई कर दिया जाए तो आप तक वो सभी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि सब्जी फ्रेश है कि नहीं फ्रेश है। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट किया जाता है रियल वर्ल्ड में। तब मैंने कुछ टर्म का नाम लिया था कि लेजर क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। तो एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर की। तो लेजर का नाम आप लोग सुने होंगे, खाता बही का नाम सुने होंगे, जहां पे सभी डिटेल्स वगैरह होती हैं। तो इन द टर्म अगर ब्लॉकचेन में अगर बात करें तो लेजर क्या होता है, डेटा स्टोर। ठीक है, डेटा स्टोर क्या होता है, जहां पे सभी डेटा स्टोर होती हैं। ठीक, तो डेटा स्टोर जो कि ब्लॉकचेन के सभी डेटा को कंटेन करता है, डेटा स्टोर ब्लॉकचेन के सभी डेटा को कंटेन करता है, उसी को लेजर कहते हैं। ठीक, इसी को लेजर कहते हैं। देन इसके बाद ट्रांजेक्शन क्या होता है कि ईच एंट्री इन द लेजर इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। मतलब हम लेजर में जब कोई एंट्री करते हैं, कोई भी जब एंट्री करते हैं तो उसी एंट्री को हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन।
ओके। देन जो ट्रांजेक्शन होता है ये टाइम स्टैम्प होता है, यानी कि जब ट्रांजेक्शन होता है तो एक टाइम स्टैम्प रजिस्टर होता है, ठीक है, एक जनरेट होता है। तो जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये टाइम स्टैम्प होते हैं, और ये जितने भी होते हैं ना टाइम स्टैम्प, ये ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स में सेव होते हैं। और ये ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स क्या है, जैसे मैंने ब्लॉकचेन में पहले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और सभी ब्लॉक्स एक दूसरे का डेटा जो एड्रेस होता है, हैश कोड होता है, कंटेन करते हैं, और सभी ब्लॉक्स में डेटा होती है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना डिटेल्स टाइम स्टैम्प वाला, ये सभी ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं। देन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लेजर क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, और तीसरी चीज मैंने क्या बताया कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। ये चीजें तीनों आपको अभी क्लियर हो गए होंगे। देन अब लेजर की बात करें तो लेजर जो होता है ये इम्यूटेबल होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इन द सेंस इम्यूटेबल क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में फिर भी इसके बारे में बताया था कि इम्यूटेबल वो होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वही इम्यूटेबल होता है। और ये जो लेजर होता है ना ये क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का यूज करता है। अब क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम क्या होता है तो इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं फिर लेजर की। जो लेजर होता है ना इसे मेंटेन किया जाता है बहुत सारे होस्ट्स के थ्रू, नोड्स के थ्रू, पीयर्स के थ्रू इसे मेंटेन किया जाता है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इन द लास्ट हम देख लेते हैं कि इस पूरे वीडियो हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि लैक ऑफ ट्रस्ट इन करेंट सिस्टम रिकॉर्ड्स। देन उसके बाद हमने देखा कि ब्लॉकचेन की मदद से उसे कैसे हम ट्रस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे सभी चीज़ों को हम लोग सही कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने सीखा कि लेजर क्या होता है। देन हम जाने कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। देन इसके बाद हमने देखा कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। देन हमने देखा कि लेजर में क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का यूज किया जाता है और इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं। ये सभी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दी होंगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।